Hello students, I am Sushma, your math teacher. Today we will start our chapter 8, which is decimal, and in this chapter we will discuss about represent decimals on the number line, write the fractions as decimals, write the decimals as fractions, comparing decimals, add and subtract decimals and do the word problems based on them. सो ये मल्टीपल्स टॉपिक्स हैं जो कि हम इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर जो है डिस्कस करेंगे. अब यहाँ जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल से इसको सीखा है. ठीक है. सो जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे. ठीक है. और एक्सरसाइज वाइज हम जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा. सो लेट्स स्टार्ट. Exercise 8.1 and our first question is write the following decimals in the place value table. So we have already learned about that the place value of table in 5th class, right? So place value table जो है वो आपकी इस तरीके से होगी जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है. ठीक है. उसके अंदर आपके पास देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. ठीक है. और आपके पास लेफ्ट साइड में डेसिमल के बाद जो है वो आपके पास क्या होगा, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड. ठीक है. सो आपने जो प्रीवियस क्लास है आपकी 5th वहाँ आपने डेसिमल क्या होता है ये भी सीखा था. ए डेसिमल नंबर कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर हुज होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज सेपरेटेड बाय ए डेसिमल पॉइंट एंड वी नो दैट द डॉट रिप्रेजेंट ए डेसिमल पॉइंट. राइट. फॉर एग्जाम्पल 5.6. अब जो आपका ये 5 है ये आपका होल पार्ट है एंड 6 जो है ये आपका डेसिमल पार्ट है. राइट. सो आप इस एग्जाम्पल के अंदर भी क्लियर करेंगे. देखिए डेसिमल है आपके पास, डेसिमल के लेफ्ट साइड में ये 9 जो है ये आपका वंस प्लेस है, 1 आपका टेंस प्लेस है. अगर आपके पास यहाँ आगे और भी नंबर ऐड होते तो वो आपके पास हंड्रेड्स, थाउजेंड इस तरीके से होते. अब आपके पास ये बीच में क्या है, ये डेसिमल है. ठीक है. डॉट भी बोलते हैं हम. अब डेसिमल के राइट साइड में ये 4 जो है ये है आपका टेंस प्लेस. इससे नेक्स्ट अगर आपके पास नंबर होंगे वो आपके होंगे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस. ठीक है. ये था आपका वर्ड में. अब इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, टेंस को हम 10 लिखेंगे, वंस को सिर्फ 1 लिखेंगे, 100 को 100, 1000 को 1000. लेकिन जो डेसिमल पार्ट है वहाँ हम टेंस को किस तरीके से लिखेंगे, 1/10. सो ये 1/10 आपका फ्रैक्शन फॉर्म है. अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगी तो मैं इसको लिखूंगी 0.1. ठीक है. तो आपने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में चेंज करना बहुत अच्छे से क्लियर किया था. ठीक है. सो यहाँ सिर्फ हम क्या करेंगे, जो डेसिमल नंबर है उसको हमने प्लेस वैल्यू टेबल्स के अंदर मेंशन करना है. सो इस तरीके से आप टेबल मेंशन करेंगे. आप वंस प्लेस के ऊपर वंस का डिजिट लिखेंगे, टेंस प्लेस के ऊपर आप टेंस का डिजिट मेंशन करेंगे. राइट. सेम नेक्स्ट पार्ट है 205.9. ठीक है. ये टाइप जो है ये हमारा रीडिंग है डेसिमल नंबर. सो प्लेस वैल्यू टेबल मैंने यहाँ ड्रॉ की है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेंथ, हंड्रेड्स. सेम टेंस को हमने 1/10 लिखा है, इसी तरीके से हंड्रेड्स को हम 1/100 मेंशन करेंगे और जो जो हमारे पास जिस प्लेस के ऊपर डिजिट है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. अब आपको क्या करना है, आपको हर एक पार्ट को डेसिमल के अंदर मेंशन करना है. सो आपको जो गिवन क्वेश्चन है 7 टेंस, ये आपको डेसिमल नंबर की वर्ड फॉर्म गिवन है. ठीक है. हाउ कैन वी रीड डेसिमल नंबर 7 टेंस. राइट. सो अब आपको इसको किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना. देखिए 7 टेंस आप कंपेयर कीजिए टेबल से. टेंस है, देखिए आपके पास मैंने ये टेबल ड्रॉ की, यहाँ आपका वंस है और यहाँ आपका टेंस है. 7 टेंस
टेंस की वैल्यू क्या है आपके पास 7, यहाँ कुछ नहीं है तो वंस 0 एंड देन, सो आपके पास ये हो गया है 0.7। वंस के बाद आपका जो है वो डेसिमल पॉइंट मेंशन होगा, ठीक है। सो 7 टेंस मीन्स टेंस प्लेस के ऊपर आपका जो है डिजिट होगा 7, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 0.7। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102 वंस, 102 वंस। तो देखिए यहाँ पर आप 100 भी ऐड कर लीजिए, ये आपके पास टेंस है और अब आपके पास यहाँ पर 100 है, ठीक है। 100 यानी कि 100 प्लेस के ऊपर 1 हो गया है एंड 2 वंस प्लेस के ऊपर आपका क्या डिजिट होगा 2, सो यहाँ मैंने 2 में सब, टेंस के ऊपर आपके पास कुछ नहीं है 0, ठीक है। देखिए 102 नंबर कंप्लीट बन गए हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वंस के बाद कोई भी आपके पास जो प्लेस वैल्यू है वो गिवन नहीं है, सो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 102, ठीक है। ये है आपका डायरेक्ट करने का तरीका। अदरवाइज आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 102 100 मीन्स 1 मल्टीप्लाई 100 एंड प्लस 2 वंस की वैल्यू होती है आपके पास 1, 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 102। क्लियर है? Our next question, write each of the following as decimals। अब आपको यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस गिवन है और आपको इनको डेसिमल में चेंज करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो हैं वो आप अपनी 5th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। सो देखिए 5/10, यहाँ आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू 5 है एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू 10 है। सो वी विल इजीली फाइंड आउट द डेसिमल नंबर। सो काउंट नंबर ऑफ 0, count number of 0 in the denominator. So here number of 0 is 1, okay. So decimal के बाद जो आपका डिजिट होगा वो ओनली 1 डिजिट होगा, ठीक है, और वो प्लेस होगा आपका 10th प्लेस। अब आपके पास न्यूमरेटर पर जो वैल्यू है वो है क्या 5, ठीक है। सो ये आपके पास 5, ठीक है। डेसिमल जो है 1 की जो रिप्लेसिंग है वो हम डेसिमल से करेंगे और आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगर आप यहाँ 0 लगाएंगे तो भी आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 7/10। अब यहाँ देखिए 3 जो है ये आपका होल पार्ट है, 7/10 जो है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। सो 3 को हमने एज इट इज रखा होल पार्ट, 7/10 को हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया लाइक 5/10, सो 0.7, इन दोनों को हमने प्लस किया, सो योर आंसर विल बी 3.7। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12/5, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास डिनोमिनेटर पर ना 10 है, ना 100 है, ना 1000, क्योंकि अगर मेरे पास नंबर 10, 1000, 100 अगर होता तो मैं नंबर ऑफ 0 काउंट करती, उसके अकॉर्डिंग मैं डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट वहाँ पर मेंशन करती। बट अब मेरे पास यहाँ डिनोमिनेटर पर है 5, ठीक है। बट आपको ये साइन पता है ये क्या है डिवाइड। सो कॉमनली जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर यूज़ किया था मेथड वो क्या था कि 12/5 है, डिवाइड करेंगे हम इसको, सिर्फ हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इस तरीके से, 5 2 जा 10 2, ठीक है। अब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है, सो मैं यहाँ डेसिमल लगाऊंगी और 0, ठीक है। और यहाँ भी मैं क्या करूँगी अपना क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ अपना डेसिमल, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 5 4 जा 20, सो मेरे पास जो 12/5 है वो 2.4 आंसर आ गया है, ठीक है। एक मेथड तो ये है आपके पास। दूसरा मेथड क्या है कि जब भी हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास 10, 100, 1000, 10,000 होता है। सो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डेसिमल नंबर को विद द हेल्प ऑफ काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। सो यहाँ मेरे पास डिनोमिनेटर में 5 है, सो मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा डिनोमिनेटर जो है वो 10 की फॉर्म में आ जाए या फिर 100 की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। सो मैंने यहाँ क्या किया, 5 2 जा 10, मैंने डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम न्यूमरेटर को भी मैं क्या करूँगी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 12 2 जा 24 एंड 5 2 जा 10 एंड आवर न्यू फ्रैक्शन इज 24/10। सो वी विल इजीली कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है। नंबर ऑफ 0 1, यानी कि डेसिमल के बाद आपके पास जो डिजिट होगा वो ओनली 1 होगा और जो 1 है 1 को हम रिप्लेस करेंगे डेसिमल से। सो मैंने यहाँ पर आपका 4 लिखा, फिर डेसिमल। अब आपके पास नंबर क्या था कंप्लीट 2, सो डेसिमल से पहले ये 2 आएगा, यानी कि ये आपका 1s प्लेस हो गया है, ये आपका
टेंथ प्लेस हो गया है, सो वी विल रीड एज 2.4, राइट, एंड अनदर मेथड इज 2 and 4 tenths, ठीक है। दोनों टाइप के मेथड जो है वो हमने 5th क्लास एंड 4th क्लास के अंदर किया था कि हम डेसिमल नंबर को कैसे रीड कर सकते हैं, हाउ वी विल रीड अ गिवन डेसिमल नंबर। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/5। अब मुझे यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। सो मैं इसको इजीली करने के लिए मैं इसको पहले क्या करूँगी, मैंने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद सेम वही पैटर्न यहाँ आप 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल डिवाइड, 5 से आप 18 को डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 15, 3, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर 3 है बट मुझे इसको कंप्लीट डिवाइड करना है, डेसिमल यूज़ करेंगे एंड 0, 5 6 जा 30। सो मेरा आंसर आया 3.6। एंड सेकेंड मेथड इज सेम एज 18/5 है। मैं इसको क्या करूँगी, डिनोमिनेटर पर टेंस की फॉर्म लेके आऊँगी, मीन्स 10, 100 जो भी मैं इजीली इसको बना सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती हूँ, 18/5 मल्टीप्लाई टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई टू न्यूमिनेटर, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10। सो न्यू फ्रैक्शन इज 36/10। नाउ वी विल कन्वर्ट into decimal form, number of 0, 1 and 1 replacing by decimal number of 0, 1, so decimal के बाद only 1 digit which is 6 and decimal से पहले 3, so 3.6। सो आपको दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म। अब आपको क्या करना है, आपको डेसिमल फॉर्म गिवन है, आपको फ्रैक्शंस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है एंड रिड्यूस करना है इन द फॉर्म ऑफ लोवेस्ट। लोवेस्ट मीन्स इनटू शॉर्ट फॉर्म। सो देखिए 0.6, ठीक है। फर्स्टली वी विल कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। सो अब जैसे मैंने यहाँ किया है 0 प्लस, यानी कि मैंने यहाँ होल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट किया है। 0 ये आपका होल पार्ट है, ये आपका डेसिमल पार्ट है, 0 प्लस 6/10, सो आंसर विल बी 6/10, ठीक है। अब 6/10 है, इसको आप क्या करेंगे, अब रिड्यूस करेंगे, ठीक है, मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो वी विल डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 2, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। सो दिस इज योर लोवेस्ट फॉर्म 3/5। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं 0.6, ठीक है। सो देखिए डेसिमल नंबर ओनली 1, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट ओनली 1, सो डिनोमिनेटर 10 ऊपर 6, 6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 3/5, ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन करके दिखाया कि मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। दोनों नंबर यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करेंगे एक ऐसे नंबर से जो कि गिवन नंबर को कंप्लीट डिविजिबल कर रहा हो। क्लियर है। सेम है आपका 13.7, सो वी विल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। सो 13 मैं इसको एज इट इज़ लिख लेती हूँ 137, ओनली डेसिमल को जो है वो मेंशन नहीं करूँगी, डेसिमल को जो है वो मैं डिनोमिनेटर के अंदर रिप्लेस करूँगी। दोस्तों देखिए डेसिमल को रिप्लेस करूँगी मैं 1 से, एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, ओनली 1, सो वी विल पुट ओनली 1 0 इन द डिनोमिनेटर। नाउ वी विल कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ठीक है। अभी कन्वर्ट करेंगे इसको डेसिमल, सो हमारे पास यही आंसर आएगा, बट हमें रिड्यूस करना है फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में। सो अब मैं इसको लोवेस्ट टर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करूंगी, देखिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों नंबर हैं वो आपके कैसे कॉमन नंबर से प्रॉपर डिविजिबल होना चाहिए, दोनों नंबर जो है वो कंप्लीट नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। सो देखिए आपके पास ये दोनों नंबर्स जो हैं ये आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये आपके पास प्राइम नंबर है। सो ये सिंगल नंबर से डिविजिबल नहीं है, नहीं होगा तो यही आपका आंसर होगा 137 डिवाइडेड बाय 10, राइट। Our next question is express the following as सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स, यानी कि मुझे अब इसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए पैटर्न वही है,
पैटर्न वही है, हम फ्रैक्शंस को ही डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल को ही फ्रैक्शन है, बट उन क्वेश्चंस के क्या है, फॉर्म चेंज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ मुझे 2 मिलीमीटर गिवन है और मुझे मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सो ये यूनिट्स जो हैं ये लेंथ की यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत ही क्लियरली इनको डिस्कस किया था। ठीक है, तो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो 1 millimeter is equal to 1/10 centimeter. ठीक है, because centimeter and millimeter, centimeter is the large unit comparative to millimeter. ठीक है, so large unit to convert small unit we will multiply and small unit to convert large unit we will divide. सो मिलीमीटर, मिलीमीटर आपके यहाँ स्मॉल यूनिट है, स्मॉल से मुझे सेंटीमीटर मीन्स मुझे लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना है। सो मैं यहाँ क्या करूँगी, डिवाइड बाय 10। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। सो 2 मिलीमीटर है तो यहाँ 1 को मैं रिप्लेस करूँगी 2 से, 2/10। अब 2/10 जो है वो आपके पास एक फ्रैक्शन है, और जब डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर 10, 100, 1000 या 10,000 होता है, सो वी विल इजीली कन्वर्ट into decimal. So we will only count the number of 0 and 1 replaced by decimal. ठीक है, so number of 0 here 1. So decimal के बाद जो डिजिट है वो भी आपका ओनली 1 होगा, यानी कि 2 10s, उससे पहले आप 0 मेंशन कर सकते हैं, या आप ओनली 2 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज 116 मिलीमीटर। सेम हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। सो मिलीमीटर जो है वो आपकी स्मॉल यूनिट एंड कन्वर्ट करना है हमें लार्ज यूनिट, स्मॉल टू लार्ज यूनिट कन्वर्ट करेंगे। सो वी विल डिवाइड 116 डिवाइडेड बाय 10, और ये आपके पास जो है एक फ्रैक्शन है, इसको आप इजीली कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने जो आपकी 4th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से किया था। सो देखिए मेरे पास जो डेसिमल नंबर है वो है 0.2, 0.2 मीन्स 0.2 इन बिटवीन 0 to 1, 0.2। सो देखिए ये फर्स्ट यहाँ 0 है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ 0.5 की वैल्यू है, यहाँ आपके पास 1.5 की वैल्यू है, यहाँ आपके पास 2.5 की, जो आपके पास स्केल है, स्केल के अंदर भी आपके पास ये मेजरमेंट जो है वो मेंशन होती है। तो देखिए 0 के बाद जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो आपका 0.1 एंड नेक्स्ट इज 0.2। सो ये जो डिस्टेंस है ये आपका होगा 0.2, और मैंने इसको मेंशन किया विच इज़ ए। ठीक है, मैंने इसको ए से इसको मेंशन किया कि जो ए पॉइंट जहाँ मेरा मेंशन है ये मेरा 0.2 वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा 4.6, तो देखिए 4.6 इन बिटवीन 4 and 5। सो देखिए यहाँ आपका होगा 4.5, बट गिवन डेसिमल नंबर इज 4.6। सो आफ्टर 1 डिजिट, सो ये आपका एक b इज इक्वल टू 4.6। ठीक है, इसको आप किसी भी नेम से मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 8.2, तो 8.2 विच इज बिटवीन 8 and 9। ठीक है, सो इनके बीच में यहाँ होगा आपके पास 8.5, 8.2 है। सो फर्स्ट वन इज 8.1 एंड सेकंड वन इज 8.2, और मैंने इसको मेंशन किया सी नाम से। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है डेसिमल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। नेक्स्ट है आपका 2.5। ठीक है, 2.5 इन बिटवीन 2 and 3। सो देखिए इसके बीच में 2 और 3 के बीच में आपके पास क्या होगा 10। ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर का क्या होगा आपके पास डिस्टेंस होगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। देखिए 2 से 3 ये यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये आपका 1 सेंटीमीटर का है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर मीन्स यहाँ पर आपके पास जो है 10 मिलीमीटर्स, यानी कि 10 आपके पास इस तरीके से डिस्टेंस हो गया, यानी कि 2 से यहाँ पर ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, इस तरीके से आप, और लास्ट में जब आप एंड होंगे तो वहाँ आपका सेंटीमीटर बन जाएगा।
सो आपके पास है 2.5, सो 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड दिस वन इज 2.5 विच इज ए। क्लियर है? एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपके पास जो लेंथ गिवन है नोटबुक की, ठीक है, लेंथ ऑफ दी नोटबुक 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, बट आपको इसकी लेंथ जो है वो किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। मीन्स आपको क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसेस रहेगी हमारी प्रीवियस क्लास की तरीके से, 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, मीन्स हमें यूनिट्स क्या करनी है, इक्वल करनी है। सो देखिए 9 जो है वो आपका ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है, सो ये एज इट इज़ रहेगा, बट 5 मिलीमीटर है, यहाँ मुझे सेंटीमीटर चाहिए तो मैं मिलीमीटर को कन्वर्ट करूँगी सेंटीमीटर में। ठीक है, 9 सेंटीमीटर एज इट इज़ रहेगा, 5 मिलीमीटर यूज सेम आइडेंटिटी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 centimeter. Same large unit to convert small we will multiply, small unit to convert large we will divide. So यहाँ मेरे पास 5 मिलीमीटर है, so मैं 1 को रिप्लेस करूँगी 5 से, so मेरे पास जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 5/10 सेंटीमीटर, राइट। सो मेरा यहाँ आ गया 5/10 सेंटीमीटर और यहाँ प्लस। क्लियर है? अब 5/10 सेंटीमीटर यानी कि मेरे पास जो दोनों यूनिट्स हैं, ये मेरे पास क्या हैं, सेंटीमीटर्स में हैं। ठीक है, सो 9 सेंटीमीटर प्लस 5/10 को मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, डेसिमल फॉर्म में, which is 0.5 सेंटीमीटर, then we will add is equal to 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर इक्वल्स टू 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी जो नोटबुक की लेंथ है वो आपकी सेंटीमीटर में 9.5 रहेगी। ठीक है, आई होप आपको 8.1 जो है वो क्लियर हो गई होगी। इसके अंदर कुछ नया नहीं था, सेम टू सेम, सिर्फ हमारा जो हमने 4th क्लास एंड 5th क्लास के अंदर रिवीजन किया था एज इट इज़ वही है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर होगा। और आप इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले एक बार आप अपनी 4th एंड 5th क्लास का जो डेसिमल का जो चैप्टर है उसको एक बार थोरोली रीड कीजिएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपको। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2। Okay, bye bye.